बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Statistical mechanics लेक्चर नंबर 1, थर्मोडायनामिक्स, वेरिएबल्स, रिवर्सिबल एंड आइडियाबैटिक चेंजेस। आज का टॉपिक जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी हैं और मैंने ही आपको पढ़ाई हैं, और जो आज हम जल्दी से इसको एक बार रिव्यू करेंगे। ओके, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये साइज़ पे या क्वांटिटी के मैटर की क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस कंटेनर है, लेट्स सपोज, उसमें आप क्या करते हैं, आप सिंपली ऐड करते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं उन मालिक्यूल्स का। अगर उस नंबर के बढ़ाने से अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अगर वो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं, उन्हें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। ठीक है ना। सिंपली जैसे कि अभी हमारे पास एग्जांपल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसिटी है, सरफेस टेंशन है, ये टोटली मटेरियल डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो मैं नंबर अगर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ है, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ है तो मैस भी बढ़ है, तो मैस और वॉल्यूम दोनों की रेशो गेंस कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जस्ट नंबर पर डिपेंड नहीं करता, नेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर डेंसिटी के लिहाज से मतलब देखो मुख्तलिफ मटीरियल्स को, तो मुख्तलिफ मटीरियल्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट मटीरियल्स का डिफरेंट होता है, ठीक है। क्वांटिटी के बढ़ने या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह सरफेस टेंशन भी, ठीक है। इसी तरह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने इसको पिछली ही स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड करती है मैटर की, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, एनर्जी, मास। नंबर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एनर्जी नंबर बढ़ाएंगे मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स का तो एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह मास भी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट का मतलब होता है हालत, सिस्टम की हालत क्या है। सिस्टम की हालत को आप तब बयान कर सकते हैं जब आप उसके पैरामीटर्स बताएं उस वक्त, या वेरिएबल्स जो हैं वो बताएं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस है, तो आप बताते हैं उसकी क्या स्टेट है, तो आप बताएंगे उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेट को जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है उसकी मेजरेबल क्वांटिटीज़ के साथ। अगर आपको उसकी मेजरेबल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पता हैं तो वो जो है उसकी एक स्टेट को एक्सप्लेन कर रही होगी सिस्टम्स को, ठीक है ना। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? वो वेरिएबल जो कि स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। हमारे पास जो अमूमन ये जो है थर्मोडायनामिक्स में या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम अमूमन ज़्यादातर जो है हमारा पाला जो है वो इसी से पड़ता है, गैसेस से, और उसके अलावा अदर फॉर्म ऑफ स्टेट से भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा पाला जो है वो गैसेस से पड़ता है। हम गैसेस को जो है एक सिलेंडर के अंदर बंद करके उसकी कंडीशंस को जो हैं वो हम स्टडी करते हैं कि उसके अंदर ये बाज़ या वेरिएबल जो हैं वो हम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है स्टेट जो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं स्टेट की, उसे हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है। जब ये चेंज होते हैं तो हम कहते हैं सिस्टम का जो है वो स्टेट चेंज हो गया। तो एक ख़ास वैल्यूज़, इनकी ख़ास वैल्यू पे एक ख़ास स्टेट होगी। अगर ये वेरी होंगे तो आपके पास एक नई स्टेट जो है वो आ जाएगी। स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस, स्टेट वेरिएबल्स को भी स्टेट फंक्शंस कहा जाता है। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस को यहाँ पे थोड़ा सा हम क्रिटिकली डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्टेट फंक्शंस वो वेरिएबल्स या वो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की जो जस्ट सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करती हैं, ना कि पाथ पे कि किस तरह वो स्टेट अटेन हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, एक एग्जांपल जो है मैं इसे हट के देता हूँ। वो ये है कि अगर आपको पानी गर्म करना है एक ख़ास टेम्परेचर तक, लेट्स सपोज आपको 100 टेम्परेचर या उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि आप उसको उसके नीचे आग जलाएं, या दूसरा ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से भी सेम जो है इफ़ेक्ट वो ले सकते हैं, उसका टेम्परेचर वहाँ तक राइज़ कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आपके पास सेम टेम्परेचर जो है वो अटेन होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, और लेकिन पाथ डिफरेंट है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका पाथ और सेम पाथ पे आप डिफरेंट पाथ पे आपके पास डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगी सेम स्टेट की, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंट आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो स्टेट वेरिएबल है, मीन्स दैट कि वो स्टेट को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा वेरिएबल है जो कि पाथ डिपेंडेंट है, तो फिर इसका मतलब वो स्टेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हालत को। अब एक पॉइंट के ऊपर आपके पास दो स्टेट की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो कौन सी ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वही वेरिएबल एक्सेप्टेबल्स हैं जो स्टेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ उसकी एक वैल्यू है स्टेट के ऊपर, दो वैल्यूज़ नहीं है, तो वो तभी एक वैल्यू आएगी जब वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी है। प्रोसेस कोई भी एक हमारे पास तरीका है जिसके ज़रिए से हम जो सिस्टम के अंदर चेंज लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है कंटेनर है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, उसका सिस्टम को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वेट ऐड करते हैं, उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा करते हैं तो स्टेट चेंज हो जाती है। हम उसको हीट देते हैं, उसके पास हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर लगाते हैं या कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी लगाते हैं, उससे भी स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके अंदर गैस ऐड करने का प्रोसेस भी करने से उसका वॉल्यूम जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसे प्रेशराइज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा कोई भी तरीका जिससे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं उसे हम प्रोसेस कहते हैं, और एक पॉइंट से हम स्टेट को चेंज करते हुए दूसरे जो है वहाँ तक पॉइंट तक, दूसरी स्टेट तक लेके जा सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके आप अंदर चेंज लेके आएँ, ऐसा सिस्टम के आप जो है थोड़ा थोड़ा सा चेंज लेके आएँ और उसे एक फ़ाइनल स्टेट तक लेके जाएं, इनिशियल से, और फिर फाइनल से दोबारा अगर उसको इनिशियल स्टेट तक आप ला सकते हैं अपने उसी प्रोसेस को रिवर्स करके, कंडीशंस को रिवर्स करके, तो उस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी फिगर है, आप देख सकते हैं कि हमने पॉइंट 1 से स्टार्ट किया, हमने उसके अंदर चेंज लेके आए, वॉल्यूम जो है और प्रेशर को वेरी किया है, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 दोबारा, और 4 से अगेन आप जो है आप देखें 1 तक जो है हम जो है पहुंच गए उसी पॉइंट पे जहाँ से पॉइंट से चले गए। तो ये 4 प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4 प्रोसेस करके हम इनिशियल पॉइंट से दोबारा इनिशियल पॉइंट तक आ गए। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिस्टम की जो स्टेट है उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते हैं ताकि उसका जो इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग के साथ जो है वो बना रहे। मतलब सुन लो, अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, उसके अंदर हमने गैस मालिक्यूल्स हैं उसके अंदर, और उसके जो है मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, आप उसके ऊपर जो है कुछ रेत के ज़र्रे आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करें। ठीक है, सिस्टम के ऊपर जैसे ही एक रेत का ज़रा गिरेगा तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर नई स्टेट में जाएगा, लेकिन फिर वो एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम सेट करेगा, फिर आप दूसरा, फिर इसी तरह आप हर टाइम पर एनवायरनमेंट का इक्विलिब्रियम सेट करते जाएंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, दोबारा जब इस कंडीशन को रिवर्स करेंगे, मतलब आप 1 बाय 1 ग्रेन जो है जो रेत के ज़रात है उनको उठाना शुरू करेंगे, तो ये प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप उसी स्टेट में वापस चले जाएंगे जिस स्टेट पे आप जा सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगर आप कंडीशन को चेंज रिवर्स करें और प्रोसेस रिवर्स हो जाए और आपके साथ हमेशा जो है सराउंडिंग के साथ आपका इक्विलिब्रियम जो है वो बना रहे, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आइडियली ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आप रिवर्स कंडीशंस करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी किसी और फॉर्म में ज़ाया हो जाती है, या फिर किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी ज़ाया रहती है जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो आप आइडियली जो है किसी भी प्रोसेस को जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल ओबियसली उसका उल्टा है कि अगर आप चेंज करते हैं किसी सिस्टम के अंदर और कंडीशन जब आप दोबारा चेंज करें और वो उसी स्टेट में वापस नहीं आए, तो उस प्रोसेस को हम जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में ज़ाया हो गई। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो खुद ब खुद अकर हो जाते हैं, और या सिंपली आपको सिर्फ उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है इस प्रोसेस को, तो ये खुद ब खुद जो है वो नेचर में होते रहते हैं, इनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखें
एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, सॉल्ट की जो है डिसोल्यूशन है इन वाटर, और फ्लो वाटर डाउन अ हिल, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। और ऐसे हैं जिसको आप इनिशिएशन से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इनपुट देना पड़े, उसमें आप क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपको मिलाना है, इसको कंबाइन करना है, तो ये खुद ब खुद नहीं होगा, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहीं पे मौजूद है तो आपको जस्ट एक स्पार्क उसको देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह किसी भी कैंडल को जलाना है तो उसको एक बार आप रोशन कर देंगे, फिर ये प्रोसेस खुद ब खुद चलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी जो कैंडल है वो ख़त्म हो जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे प्रोसेस हैं जिनको आप हमेशा, जो खुद ब खुद नहीं हो सकते हैं, उसको आपको इनिशिएट ही करना पड़ता है और बार बार आपको जो है वो इनपुट देनी पड़ती है ताकि आपको उसका आउटपुट रिस्पांस मिलता रहे, ठीक है। और आप जिस तरह के फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, अब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो खुद ब खुद फ्लो होता है हीट का, ठीक है, एनर्जी का फ्लो होता है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के लिए आपको जो है लगातार वर्क करना पड़ता है ताकि जो है हीट जो है कोल्ड बॉडी से एक्सट्रैक्ट होकर हॉट बॉडी की तरफ जा सके। इसी तरह अगर आप पानी को ज़मीन से ऊपर लेके जाना है तब भी आपको वर्क करना पड़ेगा, लगातार वर्क करना पड़ेगा, फिर ही आप ये प्रोसेस कर सकेंगे। एक बार ऊपर चला गया तो फिर ऊपर से नीचे आ सकेगा खुद ब खुद, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इस केस में क्या होता है, अब जब भी कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हीट जो है वो इन और आउट हो जाती है ताकि टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाए। जब सिस्टम ठंडा होने लगता है तो सिस्टम एनवायरनमेंट से टेम्परेचर आ जाता है, और जैसे ही सिस्टम गर्म होने लगता है तो सिस्टम के अंदर से हीट जो है वो एनवायरनमेंट को चली जाती है, ठीक है। तो इस केस में जो है आप प्रोसेस थ्रू आउट प्रोसेस जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये इसकी आइसोथर्म कहलाती है। ये हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी है, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गए हैं। और जैसे आपने इसको चेंज किया है, जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो आपके पास अमूमन ऐसा ही चेंज आता है, ठीक है। बाय चेंजिंग वॉल्यूम या चेंजिंग प्रेशर आपके पास वॉल्यूम जो है वैसे चेंज होता है। इसी पाथ को या इसी आइसोथर्म को फॉलो करते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट का फ्लो जो है वो नहीं होता है, तो उसमें हम आइसोलेशन कर लेते हैं। ये भी जो है कम्प्लीटली नामुमकिन है, ये आइडियल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हम जो है वो आइसोलेट करते हैं और जो फ्लो है उसका रोकते हैं। ओके, आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है हम लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि ये जो है पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आइडियल हमारे पास जो है वो आइडियाबैटिक प्रोसेस हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ हद तक ऐसा जो है प्रोसेस जो है वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसी सूरत हाल जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी जिस सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो आइडियाबैटिक हुआ, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को जो है वो हमें थर्मली आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके बाद जो है ऐसा मटेरियल लगाया जाए जो कि हीट को जो है वो निकलने ना दे और हीट को जो है वो एंटर ना होने दे सिस्टम के अंदर। दूसरा जो है कि हम ये प्रोसेस इतना तेज़ करें कि हीट को टाइम ही ना मिले कि वो प्रोसेस सिस्टम से स्केप हो सके या एंटर हो सके, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन जो हैं वो इतनी 100% जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मतलब हम फुली तौर पे आइसोलेट नहीं कर सकते सिस्टम को, और ना ही इतना फास्ट लाइटनिंग फास्ट जो है प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक हम अगर ये दोनों प्रोसेस फॉलो करें तो कुछ हद तक हम आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है आइडियली नहीं लेकिन कम व बेश जो है वो हम इसको जो है इस प्रोसेस को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है आइडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बनाई गई है, ठीक है। ये हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है सारा, ठीक है। जब हीट यहाँ पे Q इज़ इक्वल टू 0 लिखा है, डेल्टा Q इज़ इक्वल टू 0 मतलब चेंज ऑफ हीट इज़ इक्वल टू 0 है, ना हीट इन होगी ना हीट आउट होगी। तो आपके पास जो अकेली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको रिवाइव करेंगे, पढ़ तो हम पहले भी चुके हैं लेकिन रिवाइव करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू हीट प्लस माइनस वर्क डन, ठीक है। यानी कि जो आप हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हैं वो दो हिस्सों में
जो होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, दूसरा वर्क डन करने के लिए। तो उस इक्वेशन से अगर Q की वैल्यू 0 करें उस इक्वेशन में, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। और डेल्टा U है, ये इंटरनल एनर्जी है, दैट इज़ इक्वल टू 3/2 डेल्टा T, 3/2 KT से ये बनाया गया है, ठीक है। ये हमने ये भी ड्राइव करना सीखा हुआ है। तो डेल्टा U की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपके पास वर्क डन जो है आप आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ आइडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन क्या लॉ है कि जब भी आप किसी भी गैस को जो है वो एक्सपैंड होने दें फ्रीली, वो कब एक्सपैंड होगी, जब आपके पास प्रेशर बहुत हाई से आप एकदम से उसको लो कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कूलिंग काज होगी। इसी तरह अगर आप गैस को कंप्रेस कर देंगे, ठीक है, आपके पास पहले लो प्रेशर है, एकदम से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो गैस आपकी जो है वो हीट हो जाएगी, यानी सिस्टम जो है वो हीट अप हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगी। सडन आपने ये काम करना है, ये प्रोसेस स्विंग करना है, अचानक से करना है और फास्टली करना है। तो फास्टली करेंगे तो सिस्टम के अंदर की हीट जो है जो जनरेट होगी कंप्रेशन के ज़रिए से, तो वो बाहर नहीं निकल सकेगी, या फिर एक्सपेंशन के ज़रिए से जो कूलिंग काज होगी, तो बाहर से हीट को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो अंदर फ्लो होकर टेम्परेचर को राइज़ कर सके। तो आप ये जो है कंप्रेशन के ज़रिए से, आपको पता है जो हीट जनरेट होगी सिस्टम के अंदर, टेम्परेचर उसका राइज़ होगा, और एक्सपेंशन के अंदर कूलिंग काज होगी और उसका टेम्परेचर लो। एप्लीकेशन देखते हैं इन प्रोसेस की कार्नो साइकिल के अंदर। कार्नो साइकिल जो है ये एक्चुअली 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं इसमें और 2 आइडियाबैटिक प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में इसमें जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है और आइडियाबैटिक कंप्रेशन है। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, हॉट रेजरवायर से हीट जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो रही है, क्योंकि हॉट रेजरवायर इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है सिस्टम से, तो इसीलिए जो हीट जो है वो फ्लो कर रही है बिटवीन हॉट टेम्परेचर रेजरवायर टू सिस्टम। जैसे ही वो एंटर होती है तो एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसी तरह जो है नेक्स्ट जो है वो है आपके पास आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये उसके बाद सेकंड जो है वो है प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आप उस रेजरवायर को जो है वहाँ से उठा देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, उसको आइसोलेट कर देते हैं। अब आपने फर्दर एक्सपेंशन कैसे करनी है, आपने ऊपर से वेट रिमूव करना है इन दैट सेंस, तो फिर एक्सपेंशन होगी फर्दर, और ये क्या काज करेगा, कूलिंग काज करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर इसका वेरी करेगा इस प्रोसेस में। और उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वेट ऐड करना है। वेट ऐड करेंगे तो फिर ये कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अब जब लो टेम्परेचर रेजरवायर के साथ कांटेक्ट करेंगे तो हीट का फ्लो होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है प्रोसेस है, ठीक है। आप थर्मल कांटेक्ट में हैं और ये प्रोसेस स्लोली होंगे क्योंकि आइसोथर्मल है। अगर आप फास्टली करेंगे तो ऑब्वियसली ये फिर आइसोथर्मल तो ना हुए, तो आपको जो है वो टेम्परेचर हर लम्हे कांस्टेंट ही महसूस होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये रिवर्सिबल प्रोसेस हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास है वो आइडियाबैटिक कंप्रेशन है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आइडियाबैटिक करना है, मीन्स दैट कि हमने सोर्स को वहाँ से लो टेम्परेचर रेजरवायर को वहाँ से हटा देना है सॉरी, और इंस्टॉल कर देना है, और उसके ऊपर जो है हमने हटा देना है और उसको कंप्रेस करना है, सडन कंप्रेस करना, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इसका फिर राइज़ हो जाएगा। तो सिस्टम का जो है वो एक साइकिल जो है वो इस तरह कंप्लीट होगा। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी इसकी डिटेल है, वही चीज़ को हम यहाँ पे दोबारा देखेंगे। पहला प्रोसेस जो है 1 to 2 ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, ठीक है ना। रिवर्सिबल के लिए हमने क्या देखा था कि इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहना है, उसके लिए स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सोर्स है वो स्लोली एनर्जी ऐड करेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। और सिस्टम का जो अपना टेम्परेचर है वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू सोर्स या हॉट टेम्परेचर रेजरवायर, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं। लेकिन ये स्लोली ऐड होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, थोड़ी सी एनर्जी एंटर होगी, एक्सपेंशन होगी। तो टेम्परेचर स्लोली वेरी करेगा एनवायरनमेंट के साथ, हर लम्हे इक्विलिब्रियम में होगा, और वो जब इक्विलिब्रियम में होगा
तो ये जो आपके पास हीट एंटर हो रही है ये टोटली कन्वर्ट होगी वर्क डन में, ठीक है। ये आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे नहीं, आइडियली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नज़रिए। दूसरा जो है वो है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है रिवर्सिबल, जैसे ये रेड जो थर्म आइसोथर्म जो है आइसोथर्म कह रहा हूँ, ये आइडियाबैटिक जो आपके पास कर्व है टू प्रोसेस की वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका अब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन काज हो रही है, फर्दर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। अब सोर्स तो नहीं है हीट का जो एक्सपेंशन काज कर रहा है, अब क्या कौन काज कर रहा होगा, अब आपको वहाँ से वेट लूज़ करना पड़ेगा पिस्टन से, और जब आप वेट लूज़ करेंगे पिस्टन से तो एक्सपेंशन काज होगी, एक्सपेंशन होगी, क्योंकि ये आइडियाबैटिक है। आपको पता है कि जब एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर राइज होता है, तो टेम्परेचर TH से TL की तरफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन का है नेक्स्ट। जब आप कंप्रेस करेंगे तो हीट जो है आपने स्लो कंप्रेस करना है, थोड़ी सी हीट जनरेट अगर होगी, टेम्परेचर राइज होगा तो वो फ़ौरन ही जो है वो सिंक को चला जाएगा। सिंक मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर को वो जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और टेम्परेचर फिर वो ही रहेगा जो कि उसका था। तो TL ही टेम्परेचर रहेगा 3 से 4 प्रोसेस के, 3 पॉइंट से 4 पॉइंट के तक जब जाएंगे, ठीक है। ये जो भी चेंज लेके आएंगे आइडियाबैटिक इसके अंदर चेंज लेके आएंगे, आइसोथर्मल चेंज है सॉरी है, तो ये लेके आएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। लास्ट प्रोसेस जो है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन। ऑब्वियसली जब आप फर्दर आप आइसोलेट कर देंगे, सोर्स हटा देंगे, सिंक हटा देंगे, तो फिर आप फर्दर इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब हीट जो है वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी। कंप्रेस करने से क्या होगा, हीट जो है टेम्परेचर इसका राइज़ होगा, सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीट सिस्टम से निकल के बाहर नहीं जा रही जो सिस्टम का टेम्परेचर को राइज़ कर रही है। तो आपका टेम्परेचर एक बार फिर TL से TH की तरफ चला जाएगा और आपने जिस पॉइंट से शुरू किया था आप उसी पॉइंट तक चले जाएंगे, और इस तरह जो है आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये जो साइकिल है जिसमें 2 आइसोथर्मल 2 आइडियाबैटिक प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इन्हें हम जो है कार्नो साइकिल कहते हैं। और ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जस्ट हम रिव्यू कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।